We now have a presentation by Dr. Medhavi Jain, sharing the works and achievements of Dharma for Life in the past few years. Ma'am, I would request you to please take the stage. हेलो, हाँ, सभी को एक बार फिर से जय जिनेंद्र। धर्मा फॉर लाइफ के 2 साल आज हम पूरे कर चुके हैं। 20 जनवरी 2024 को हमारा इनॉग्रेशन इसी क्लब में, इसी हॉल में हुआ था और अनेकांत जी, डॉक्टर शुगंचन जैन, डॉक्टर पलक जैन, बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित थे और मेरी जो मित्र मंडली बैठी है, महिला मंडल के लोग सब। तो अब हम 2 साल की जो जर्नी है उसको मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। हालांकि ये प्रेजेंटेशन रवीन जी आप भी बैठे हैं, आप लोगों ने वहां देखी थी अहमदाबाद में, बट इसमें मैंने और बहुत कुछ ऐड किया है। तो ये हमारे इनॉग्रेशन की ग्रुप फोटो है, इसी क्लब की है। अगर आप देखेंगे तो पीछे यही वाले वो दिख रहे हैं। एंड अब हमने एक युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए जो हमारी पहल थी, उसमें हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था कि एक रिनाउंड स्कॉलर का लेक्चर और उसके बाद एक वर्तमान मुद्दे पर पैनल डिस्कशन, जिससे कि यूथ भी कनेक्ट हो सके। अप्रैल 2024 में वी सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे एंड वी हैड अ लेक्चर बाय डॉक्टर विभा जैन एंड वी हैड अ डिस्कशन ऑन फेमिनिज्म। And then in July 2024, we discussed about mind. This is a panel discussion on mind. And in November 2024, we celebrated. हमने किस पर डिस्कशन रखी थी इस पर? I don't remember now. कर्म सिद्धांत, yes. And then we have a discussion by renowned businessmen, CMD of the companies and managing directors on karma and ethics. And then in January 2025, we celebrated our first anniversary in the Constitution Club of India. यहाँ पर नटालिया भी बैठी हैं। हमारा फर्स्ट इशू ऑफ धर्मा फॉर लाइफ एकोस का रिलीज हुआ था और मेरी फर्स्ट एकेडमिक बुक, जिसका आप पैम्फलेट देख पा रहे होंगे, मैटर एंड मोक्ष, गॉट रिलीज्ड. And then from year 2025, we changed our pattern and we started doing podcasts so that we can reach more and more people. इसमें हमने youth को ही connect करने के लिए we did a धर्म चर्चा with youth initiative, जिसमें कि youth से डॉक्टर प्रीति जैन is also sitting here. She also participated and इसमें 38,000 views by far we can see. And then in July 2025, I had a one-to-one podcast with Dr. Aneekant Jain on Jainism, and it had 86,500 views by far. और एक कॉम्प्लीमेंट जो इस पॉडकास्ट के लिए हमें सबसे बड़ा मिला है कि डॉक्टर नटालिया जेलेज़नोवा थिंक्स दैट इंडियंस आर नॉट रैशनल, बट ये पॉडकास्ट देख के नटालिया मुझे कल से बोल रही है कि मेधावी जी क्या पॉडकास्ट है। तो नटालिया ने मतलब 2 बार इस पॉडकास्ट को देखा है यहाँ आकर, क्योंकि रशिया में यूट्यूब नहीं चलता है। एंड शी हैज कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड अनेकांत जी ट्वाइस एंड मेनी टाइम्स की कमाल का पॉडकास्ट है ये, तो आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। तो नवंबर 2025 में हम लोगों का ऑन द ओकेजन ऑफ जैन शिक्षा प्रचारक सोसाइटीज 125th एनिवर्सरी, हमने जो स्वाधीन प्रोजेक्ट था वो हमने इनके प्लेटफॉर्म पर तालकटोरा स्टेडियम में बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। एंड ये स्वाधीन बच्चों की पुस्तक है जो यहाँ पर फॉर सेल अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी पाठशाला चलती है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, बहुत जगह हम भेज चुके हैं। यदि आपको लगता है कि कोई पाठशाला है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, इस पुस्तक को और इसके आगे एक और पुस्तक मैं दिखाने वाली हूँ, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कराएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है इस पाठ्यक्रम को निर्माण करने में हीरालाल जैन स्कूल के प्रिंसिपल हमारे बीच बैठे हैं और लक्ष्मी देवी जैन स्कूल की प्रिंसिपल बैठी हैं, उन दोनों ने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो इन 2 स्कूल्स में सबसे पहले इस कोर्स का हम लोगों ने ट्रायल किया था। इसके अलावा गणेश वर्णी संस्थान वाराणसी में स्वाधीन बुक अभी पहुंची है। भगवान महावीर ब्रह्मचार्य आश्रम कारंजा लाड, कंकुबाई गर्ल्स स्कूल कारंजा में ही, ज्ञानदानम गुरुकुलम उत्तर प्रदेश, नैनागिरी तीर्थ पाठशाला बड़ा गांव उत्तर प्रदेश पर ऑलरेडी स्वाधीन पढ़ाई जा रही है। अब ये हमारा आगामी प्रोजेक्ट है, जो पहली पुस्तक यहाँ पर आज रिलीज होने वाली है, पद्म पुराण। हम सभी ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं, जहां से जो नैतिक शिक्षा का एक थॉट था, एक बीज था, वो हम सबके अंदर इनकलकेट हुआ है। उसी तर्ज पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जैन रामायण से, जिसको पद्म पुराण कहा जाता है, बच्चों के लिए एक प्रेरक कहानियों की पुस्तक निकालें। तो इसके एनिमेशन पे भी हम अभी काम स्टार्ट कर चुके हैं और ये पहली पुस्तक आज इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। मेरी सहयोगी किरण यादव बैठी हैं जिन्होंने सह संपादन किया है इस पुस्तक का, वो भी इस पर अभी विचार साझा करेंगी।
ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं 2025 में जो बुक्स रिलीज हुई हैं। सोल साइंस फॉर द मिलेनियल्स, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है आत्मविज्ञान। और एक टाइम पर मैं युवाओं के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती थी। मेरे पॉडकास्ट का नाम था मन की मेधा। तो उस पॉडकास्ट का हिंदी इंग्लिश में बात होती थी, लेकिन उसका फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हम लोगों ने नेविगेटिंग थ्रू द 20s विद फिलोसॉफिकल विजडम नाम से ये बुक निकाली है। और इसके अलावा आई गेव अ लेक्चर एट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. I got awarded in the podcaster category in the Putri Bhavatu Karyakram. And I asked a question about Jain chairs in India in Shanka Samadhan. मुनि प्रमाण सागर जी का नाम सभी ने सुना है। मैंने वहां पर पूछा था और उन्होंने हम लोगों को यही बोला था कि आप एक कार्य योजना बनाइए, किसी भी दिशा में बढ़ने के लिए कार्य योजना होनी चाहिए, फिर समाज को इकट्ठे आना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो गणमान्य व्यक्ति सब बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि इसके बाद से हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का काम करें कि इंडिया में जो एकेडमिक स्तर पर अगर हम जैन चेयर्स खोलने की बात करते हैं तो उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। अभी मैंने पीछे भोगीलाल नेहरचंद इंस्टीट्यूट में भी पार्टिसिपेट किया था। आई गेव अ लेक्चर ऑन ओमनिशियंस। आई चेयर्ड अ सेशन एंड गेव अ प्रेजेंटेशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर DN ओझा यहाँ पर बैठे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से। ये हमारे प्रोजेक्ट्स प्लान हैं जो हम 2026 में करने वाले हैं। वी विल कीप वर्किंग ऑन सिंप्लीफाइंग द पद्म पुराण फॉर किड्स। इसके लिए हम बुक्स बनाएंगे और एनिमेशन पर भी काम चल रहा है। And I will soon, next week, I am going to record a podcast with Dr. Natalia Zeleznova. And on the 1st and 2nd February, अगर कोई अटेंड करना चाहे तो you guys are most welcome. 1st and 2nd February ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वाराणसी में, जिसका टाइटल है सेक्रेड रूट्स ऑफ जैनिज्म। इसमें गणेश वर्णी संस्थान, कारंजा से आचार्य समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिज्म एंड धर्मा फॉर लाइफ, हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज आइए। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। आई एम राइटिंग एनोटेशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑन द टेक्स्ट 6 ढाला बाय पंडित दौलत राम जी। इसकी 2 ढाल मतलब कि 2 चैप्टर्स की ट्रांसलेशंस और एनोटेशंस में कर चुकी हूँ अभी तक। अच्छा, 6 ढाला मैं यूथ के लिए कर रही हूँ। 6 ढाला का मतलब है कि जो 6 स्पिरिचुअल शील्ड्स टू नेविगेट थ्रू दिस वर्ल्ड। तो इसमें ऑथर ने ये बताया है कि जो जीव की यात्रा है, जो सोल की यात्रा है, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाने की संभावना रखती है, और किस तरह से दुख की जो यूनिवर्सैलिटी है कि किसी भी योनि में कोई भी जीव हो, किस तरह से वो सब उनकी जो अंत है वो दुख में है, और किस तरह से सब क्या चाहते हैं, केवल सुख। चाहे वो जमीन पे चलने वाली चींटी हो, मनुष्य हो, कोई भी जानवर हो, वो सब सुख की तलाश रखते हैं। तो 6 ढाला में उन्होंने पहली ढाल में यहाँ से शुरू करके और फिर किस तरह से जीव खुद से बना रहता है, वो दुखी क्यों रहता है, क्योंकि वो उसका अपना अज्ञान है। तो इस तरह से नेविगेट करते हुए 6ठी ढाल तक जो ऑथर है वो इस दिशा में ले जाते हैं कि हम किस तरह से इवॉल्व हो सकते हैं और जो सुप्रीम स्टेट है उसको हम अटेन कर सकते हैं। तो 6 ढाला का सब्जेक्ट मैटर ये है। So I think yes, it's them. Thank you.